हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक और मेन बोर्ड आईपीओ को। जिस मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में बात करने जा रहे हैं वो मेन बोर्ड आईपीओ 2800 करोड़ की होने वाली है। इस 2800 करोड़ की इशू साइज के बारे में बात करें तो लगभग इस कंपनी की ऑफिशियल डेट और प्राइसमेंट कब की आ चुकी है। यहाँ पे इस कंपनी की बात करें तो यहाँ पे कंपनी की ग्रे मार्केट प्रीमियम में जो कारोबार हो रही है और इस मेन बोर्ड आईपीओ में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट वीक से मिलने वाली है, जिसमें आप लोग को अप्लाई करने के लिए 15,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो इस आईपीओ के रिलेटेड किस तरीके कैसी आने वाले समय में स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स पे बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तरह देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। कंपनी की पहले फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में जो डाटा कंपनी के द्वारा अवेलेबल करवाए गए उनके बारे में बात करें। 23 की डाटा है, 12 मंथ की है, यहाँ पे भी 12 मंथ की डाटा है, यहाँ पे भी 12 मंथ की 25 की डाटा है और यहाँ पे आपको 9 मंथ की डाटा यहाँ पे दिख रही है। कंपनी की ओवरऑल यदि हम डिस्कस करते हैं तो कंपनी की एसेट लगातार किस तरीके से कैसी ग्रोथ करी उनके बारे में बात करें। एसेट टर्म्स में पहले यहाँ पे 2248 करोड़ की कंपनी की एसेट थी। देन यहाँ पे 2392 करोड़ की एसेट यहाँ पे कंपनी के 25 में कंपनी की एसेट बढ़कर 2857 करोड़ के पास 2858 करोड़ के पास रही। अभी यहाँ पे कंपनी की एसेट बढ़कर कितनी हो चुकी है, 2965 करोड़ के पास कंपनी की एसेट आती हुई दिख रही है। यानी कि एसेट टर्म्स में यदि हम डिस्कस करते हैं तो लगातार कंसिस्टेंट कंपनी की एसेट यहाँ पे ग्रोथ करके दिखा रही है। कंपनी की टोटल इनकम के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की इनकम भी किस तरीके से कैसी ग्रोथ कर रही है उनके बारे में बात करते हैं। तो कंपनी की पहले इनकम 2043 करोड़ के पास थी, वो यहाँ से बढ़कर 23 से 24 में 2040 करोड़ से बढ़कर 2241 करोड़ के पास हुई। देन यहाँ पे 25 में 2816 करोड़ के पास यहाँ पे कंपनी की टोटल आपको कंपनी की प्रॉफिट यहाँ पे इनकम देखिए। कंपनी की टोटल अभी इस 9 मंथ में कंपनी इनकम 1595 करोड़ के पास यहाँ पे दिख रही है। कंपनी की टोटल प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की टोटल प्रॉफिट पहले 195 करोड़ के पास थी। देन यहाँ पे कंपनी की लॉस की ऑपरेशन की बात करें तो लॉस में ऑपरेट करी थी 24 में। 25 में कंपनी की प्रॉफिट यहाँ पे 221 करोड़ के पास आते हुए दिखी और अभी यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिट बढ़कर कितनी करोड़ के पास हो चुकी है, तो यहाँ पे आपको 71 करोड़ के पास कंपनी की प्रॉफिट आती हुई दिख रही है। यानी कि कंपनी की प्रॉफिट टर्म्स में यदि हम डिस्कस करते हैं तो लगातार कंसिस्टेंट कंपनी की प्रॉफिट बढ़ती हुई दिख रही है। इबिटा टर्म्स में यदि हम डिस्कस करें तो इबिटा टर्म्स में यदि हम डिस्कस करते हैं तो पहले यहाँ पे 436 करोड़ के पास थी, 97 करोड़ के पास इबिटा थी, 398 करोड़ के पास और अभी आपको 185 करोड़ के पास कंपनी की टोटल इबिटा दिख रही है। इबिटा टर्म्स में यदि हम डिस्कस करें तो कंपनी लगातार कंसिस्टेंट इबिटा टर्म्स में यहाँ पे कंपनी की ग्रोथ दिख रही है। कंपनी की नेटवर्थ के बारे में बात करें तो कंपनी की पहले यहाँ पे नेटवर्थ कितनी थी, 1339 करोड़ के पास, 1397 करोड़ के पास, 1748 करोड़ के पास और अभी यहाँ पे कंपनी की नेटवर्थ कितनी करोड़ के आसपास आ चुकी है, तो लगभग आपको 1957 करोड़ के पास आ चुकी है। रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बात करते हैं तो रिजर्व एंड सरप्लस पहले यहाँ पे 1323 करोड़ के पास है, 1380 करोड़ के पास, 1728 करोड़ के पास और अभी यहाँ पर कंपनी की रिजर्व एंड सरप्लस 1937 करोड़ के पास आ चुकी है। टोटल बोरोइंग के बारे में बात करते हैं तो बोरोइंग टर्म्स में यदि हम डिस्कस करते हैं तो कंपनी की बोरोइंग पहले यहाँ पे 325-26 करोड़ के पास थी, 250 करोड़ के पास, 266 करोड़ के पास। अभी यहाँ पे कंपनी की टोटल बोरोइंग कितने करोड़ के पास आ चुकी है, तो लगभग 275 करोड़ के पास कंपनी की टोटल बोरोइंग आती हुई दिख रही है। यानी कि बोरोइंग टर्म्स में यदि हम डिस्कस करते हैं तो कंपनी की लगातार बोरोइंग यहाँ पे घटी है, जो कि अच्छी बात है। कंपनी की यहाँ पे हाल ही में प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ी सी आपको गिरावट दिखी थी, नहीं तो ओवरऑल कंपनी की प्रॉफिट लगातार कंसिस्टेंट यहाँ पे ग्रोथ कंपनी के प्रॉफिट में करके दिखाई। कंपनी की ओवरऑल इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे इस कंपनी की जो सब्सिडी कंपनी है प्री पेमेंट करना है उसके लिए यहाँ पे कुछ 265 करोड़ कंपनी जो पैसा रेज करेगी उसमें से यूज़ करेगी। कुछ यहाँ पे लैपटॉप 57 करोड़ के बाइंग करने के लिए यूज़ करेगी। यहाँ पे सेटिंग अप न्यू ऑफिस प्रमाइसेस जो इंडिया में ओपन करने वाली उसके लिए 121 करोड़ के पैसे की यूज़ करने वाली। साथ साथ यहाँ पे रिसर्च और डेवलपमेंट और सेल्स मार्केटिंग और यहाँ पे आपको कंपनी की यूज़ करेगी 355 करोड़। ओवरऑल कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी यहाँ पे अपनी ऑब्जेक्टिव काफ़ी क्लियर और पॉजिटिव रखती हुई दिख रही है। कंपनी की ओवरऑल यदि हम फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में तो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कंपनी की अच्छी दिख रही है। कंपनी यहाँ पे ओवरऑल यदि हम डिस्कस करें तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ यहाँ पे कंपनी अच्छी बढ़ी है। कंपनी की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन थोड़ी सी यहाँ पे घटी है, लेकिन अभी भी कंपनी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे रिपोर्ट करी। इबिटा मार्जिन यहाँ पे थोड़ी सी आपको घटी है क्योंकि आईटी सेक्टर में थोड़ी सी प्रेशर है इसके वजह से। वैसे इस कंपनी के बारे में बात करें, फर्स्ट एआई कंपनी जिसकी आईपीओ इंडिया में आ रही है। जनरली यहाँ पे फ्रैक्टल एनालिटिक्स आईपीओ के बारे में बात करें तो आईपीओ यहाँ पे 9 फरवरी से आईपीओ ओपन होने वाली है। आपको इसी वीक यहाँ पे जो कल समाप्त होने वाली है, नेक्स्ट वीक से जो आईपीओ ओपन हो रही है फर्स्ट यहाँ आईपीओ ओपन होती हुई दिख रही है। 9 फरवरी से ओपन होगी और 11 फरवरी इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है। यानी कि आपको 9 फेब से ओपन होगी, 10 फेब सेकेंड डेट है और 11 फेब आपको
थर्ड डेट दिख रही है इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। कंपनी के फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड 900 रुपये रखा गया है। इसी अपर प्राइस बैंड 900 रुपये पे यहाँ पे अप्लाई करनी है और इसी अपर प्राइस बैंड 900 रुपये पे अप्लाई करते समय यहाँ पे जो कटर प्राइस रखी गई है उसी कटर प्राइस पे आप लोग अप्लाई करेंगे। और अप्लाई करते समय इस आईपीओ में यदि हम लोग डिस्कस करें तो 16 इक्विटी शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना होगा, तो जाकर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट आने वाले समय मिलने वाली है। कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे 2833-34 करोड़ की टोटल इशू साइज दिख रही है। इस 2834 करोड़ की इशू साइज में 1023 करोड़ की बात करते हैं तो यहाँ पर कंपनी की फ्रेश इशू है। और ऑफर फॉर सेल के माध्यम से इस कंपनी के बारे में बात करें तो ऑफर फॉर सेल के माध्यम से लगभग आपको इस कंपनी की 1810 करोड़ यहाँ पे पैसे कंपनी की ऑफर फॉर सेल के माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डाइल्यूट करते हुए भी दिख रहे हैं। कंपनी बुक वैल्यूइंग आईपीओ है, BSE NSE दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। एम्प्लॉय के लिए यहाँ पे डिस्काउंट रखा गया 85 रुपीज़, जो कंपनी का प्राइस 900 है उस पर 85 रुपीज़ यानी कि 815 रुपीज़। यदि आप इस कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पे आपके लिए डिस्काउंट रखी गई। वैसे इस तरीके की आईपीओ पहली है जो कि यहाँ पे BSE NSE दोनों जगह पर लिस्ट होने जा रही है। इसके कारण से इस आईपीओ के बारे में बात करें तो टोटल इशू साइज जो कंपनी का 2834 करोड़ की है उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कंपनी एक बार लॉस रिपोर्ट करी हुई थी उसके कारण सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 75% पोर्शन QIB को एलोकेट किया जाएगा, 10% शेयर आपको रिटेलर्स को एलोकेट करी जाएगी, 15% शेयर आपको NI कैटेगरी को एलोकेट होती हुई दिखेगी। कंपनी को यदि हम लोग ओवरऑल यदि हम लोग डिस्कस करें तो मिनिमम इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 14,000 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। मिनिमम या मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं रिटेलर्स के टीम, मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन के कंडीशन में आपको एक ही लॉट अलॉटमेंट मिलने वाली है, तो उसके कारण से आपको मल्टीपल डिमेट अकाउंट से एक लॉट अप्लाई करेंगे तो अलॉटमेंट मिलने की चांस इस आईपीओ में बढ़ सकती है। स्मॉल NI कैटेगरी के बारे में बात करें तो लगभग 14 लॉट यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए 224 इक्विटी ऑफ शेयर सेलेक्ट करना होगा, 2,01,600 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। बिग NI कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए लगभग 70 लॉट यहाँ पे सिलेक्ट करने की 1120 इक्विटी ऑफ शेयर यहाँ पे जरूरत होगी। लगभग आपको 10,08,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट दे रही। इस आईपीओ में एक लॉट आप लोग स्मॉल बिग NI कैटेगरी में आप लोग अप्लाई कर सकते हो। वैसे इस आईपीओ के बारे में बात करें तो आने वाले समय में जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स है उनके बारे में बात करें तो 6 फरवरी को यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर बुक लिस्ट आप लोग आते हुए दिख चुकी है। 1248 करोड़ की ऑलरेडी यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर को शेयर एलोकेट किया जा चुका है, जिसकी यहाँ पे 50% लॉक इन पीरियड टाइम आपको 14 मार्च को मिले। रेस्ट ऑफ 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे 13 मई को मिलने वाली है। तो 2 डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग देख रहे हो तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाले। आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो 9 फरवरी से आईपीओ ओपन हो रही है, 11 फरवरी से आईपीओ की क्लोजिंग डेट है, 12 फरवरी से आईपीओ की यहाँ पे अलॉटमेंट आपको मिली या नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 13 फरवरी को यहाँ पे पैसे रिफंड करने की डेट है। 13 फरवरी को ही डिमेट अकाउंट पर शेयर को क्रेडिट करने की डेट है। 16 फरवरी को कंपनी की लिस्टिंग BSE NSE दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। तो इस तरीके से आने वाले समय में यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स इस आईपीओ के लिए रहने वाली है। वैसे इस आईपीओ के बारे में बात करें पर्सनली मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। वैसे तो इस कंपनी की ग्रे मार्केट प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी 300 रुपये पे जो ग्रे मार्केट प्रीमियम स्टार्ट हुई थी वो डबल ट्रिपल डिजिट में ग्रे मार्केट प्रीमियम थी, अभी डबल डिजिट में इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम करेंटली इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम को आप लोग डिस्कस करोगे तो 48 रुपीज़ पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम करवाट करेंगे। 900 रुपीज़ पे 48 रुपीज़ को ऐड ऑन करेंगे तो लगभग आपको 948 रुपीज़ लिस्टिंग प्राइस निकल कर आ रही है। एक लॉट पे आपको 768 रुपये की लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग 5% के आसपास आईपीओ आने वाले समय में लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। वैसे इस आईपीओ में पहले दिन और दूसरे दिन कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होती है उसको देखकर इस आईपीओ में आखिरी दिन अप्लाई करने की प्लानिंग रहेगी। उसके बारे में टाइम पे आप लोग सभी अपडेट मिलते रहेंगे, सो जुड़ रहिएगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स का आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय।